नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। और बीकॉम पार्ट सेकंड में जो पेपर हमारा चलता है एबीएसटी में सेकंड पेपर, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर में आज हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लागत के तत्व के बारे में हम बातचीत करें तो लागत शब्द की परिभाषा को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लागत की हम कोई निश्चित शब्द में हम बातचीत करें कि इतने शब्दों में लागत की परिभाषा हम दे सकते हैं तो वो थोड़ा कठिन काम है। परंतु सामान्यतः लागत का जो हमारा अभिप्राय या आशय है वो है किसी वस्तु या प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए वास्तविक या किए जाने वाले अनुमानित व्यय की राशि से लिया जाता है। किस लिया जाता है कि सामान्य हम बातचीत करें तो या तो किसी वस्तु या प्रदान की गई सेवा या कोई हम सेवा देते हैं उसकी वास्तविक लागत या किए जाने वाले अनुमानित व्यय की राशि से हम इस लागत को ले सकते हैं, उसका मूल्य हम लागत मान सकते हैं। आगे हम बातचीत करें तत्व। लागत की परिभाषा हो गई। अब हम तत्व का अभिप्राय किसी वस्तु के अंग अथवा आवश्यक रूप से आवश्यक भाग से है। तत्व का अभिप्राय क्या है? किसी वस्तु के अंग अथवा आवश्यक भाग से है। अतः किसी वस्तु की लागत के तत्व का अभिप्राय उन सभी व्ययों से है जिनसे उस वस्तु की कुल लागत बनती है। अन्य शब्दों में हम समझें तो लागत के तत्वों का अभिप्राय उन साधनों पर किए गए व्यय या उन लागतों से है जिनकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। और निर्माण करेंगे तो उसमें 3 प्रकार की जो खर्च है वो हम शामिल करेंगे, खर्च या व्यय हम उसमें शामिल करेंगे। सामग्री की लागत या सामग्री पर खर्च, श्रम की लागत या लेबर कॉस्ट या लेबर एक्सपेंसेज या अन्य एक्सपेंसेज, इन तीनों को हम लागत के तत्वों में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे सामग्री कॉस्ट जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो सामग्री की लागत में उन वस्तुओं की लागत को सम्मिलित किया जाता है जो कि संस्था को सप्लाई की गई है। एक संस्था है और वो निर्माण कार्य में लगी हुई है, तो स्टोर के द्वारा संस्था को कितने रुपए का मटेरियल सप्लाई किया गया, उस मटेरियल की जो लागत है उसको हम मटेरियल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और मटेरियल कॉस्ट है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। तो
डायरेक्ट मटेरियल जो प्रत्यक्ष रूप से सामग्री से संबंधित हो, मतलब ऐसी सामग्री की लागत से है जिसे लागत केंद्र या लागत इकाई पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता हो। हम प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित कर सकते हैं, तो उस मटेरियल कॉस्ट को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। और जिसको हम संबंधित नहीं कर सकते हैं, स्पेशल कॉस्ट है, सामान्य कॉस्ट है, तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के नाम से जानेंगे। ये दो प्रकार की कॉस्ट सामग्री की होती है, किसमें वस्तु की एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड जो कॉस्ट है उसको हम लेबर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेबर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। लेबर कॉस्ट में बात करें कि किसी व्यवसाय के कर्मचारियों को पारिश्रमिक रेम्युनरेशन, जिसमें वेजेज, मजदूरी, वेतन, सैलरी, कमीशन को कमीशन ही कहते हैं, और बोनस आदि के रूप में देने में जो वे होता है। कर्मचारियों को हम सैलरी देते हैं, मजदूरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, आदि को देने में जितना वे होता है उसको हम श्रम लागत बोलते हैं। श्रम लागत उसको कहते हैं। अब श्रम लागत के प्रकार की बात करें तो श्रम लागत दो प्रकार से हो सकती है। एक तो डायरेक्ट श्रम लागत, कौन सी? डायरेक्ट श्रम लागत, और एक इनडायरेक्ट श्रम लागत। डायरेक्ट श्रम लागत की बात करें तो यदि कोई पारिश्रमिक किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई के लिए निर्धारित किया जाता है। यदि कोई पारिश्रमिक है वो एक निश्चित केंद्र है या लागत की इकाई है, उस पर निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक को प्रत्यक्ष श्रम लागत या प्रत्यक्ष मजदूरी माना जाता है। और जिसको हम किसी निश्चित लागत केंद्र या लागत इकाई पर निर्धारित नहीं कर सकते, उसको हम अप्रत्यक्ष लेबर कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सम्मिलित उसको करेंगे। ये हमारी हो गई लेबर कॉस्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड जो होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के बारे में बातचीत करें तो सामग्री की लागत और श्रम की लागत, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अतिरिक्त अन्य सभी खर्चे वे की श्रेणी में आते हैं। मटेरियल कॉस्ट लग गई और लेबर कॉस्ट लग गई। इन दोनों के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो वे की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय को प्रदान की गई सेवा की लागत तथा स्वयं की संपत्तियों के प्रयोग की काल्पनिक लागत को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे बात करें तो काल्पनिक लागत का अभिप्राय ये है कि मशीन, भवन, फर्नीचर आदि पर ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन तथा पूंजी लागत पर ब्याज से है। काल्पनिक लागतों का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आदि पर जो व्यय होता है उसको हम व्यय में सम्मिलित कर सकते हैं। और इसके अलावा पूंजी लागत पर ब्याज को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो सामग्री लागत और श्रम के अतिरिक्त वह समस्त व्यय जो विशेष रूप से किसी लागत केंद्र या लागत इकाई के लिए किए जाते हैं, उस लागत केंद्र या इकाई के वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित इकाई या निर्मित वस्तु पर चार्ज किया जाता है और वो प्रत्यक्ष मूल लागत के अंग होते हैं। कौन से खर्चे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मूल लागत का पार्ट होते हैं। अब हम बात करें इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष व्यय के विपरीत, प्रत्यक्ष व्यय के विपरीत अप्रत्यक्ष व्यय का आशय
उन वे से हैं जिनका लाभ अनेक लागत इकाइयों को प्राप्त होता है। उनका लाभ है वो एक लागत इकाई को प्राप्त नहीं होता है, उनका लाभ क्या होता है, कई इकाइयों को प्राप्त होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष वे किसी एक लागत इकाई या केंद्र से संबंधित नहीं होते हैं। जिन लागत केंद्र अथवा लागत इकाइयों द्वारा ऐसे व्ययों का लाभ उठाया जाता है, उनमें ये वे एक उचित आधार पर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जिसमें हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। तो ये हमारी हो गए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।